ये दिन ब दिन विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनके गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर रोज विकसित नहीं हो रहा। हम अपने आप से विचार पैदा नहीं कर रहे हैं, हमें विचार पैदा किए जा रहे हैं, हमारी भावनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे वो गलत हो, ठीक हो, सेक्युलर हो, रेसिस्ट हो, कट्टरवादी हो, चरमपंथी हो, ये भावनाएं हमारे अंदर लाई जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज फ्री मिलती है तो क्या आपको पता है कि कौन बिक रहा है? आप। जी हां, मैं ठीक कह रहा हूं, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। और अगर कोई भी चीज आपको फ्री देने का नाटक किया जा रहा है तो या तो आपकी भावनाएं बिक रही हैं, या आप खुद बिक रहे हो, या आपके विचार बिक रहे हैं। इसका मतलब बिक तो सिर्फ आप ही रहे हो। अगर कोई भी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो 2 साल तक आपको फ्री दी जाए, तो 2 साल के बाद वो आपकी जरूरत और फिर उसके बाद वो आपकी चाहत बन जाती है। उसके बिना आप रह नहीं सकते। यही कुछ आज 8 अरब में से लगभग 3 से 4 अरब लोगों के साथ हो रहा है। अमेरिका में की गई एक स्टडी से ये बाहर आया है, और ये स्टडी भी मैं आपको बता दूं कि जॉनथन, जो एक मेरे पास डेटा है, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि अमेरिका में डिप्रेशन और एंजाइटी के जो मरीज हैं, बच्चों में ये बीमारियां बढ़ी हैं। ये बच्चे काफी ज्यादा नंबर्स में बढ़े हैं 2010 के बाद। अगर मैं आपको बताऊं, 2010 से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और 2010 के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के लेवल पर एक रेवोल्यूशन आया है। इससे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ एक आधा प्लेटफॉर्म ही और कुछ इस तरीके से चलता था। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी जो टिकटॉक वगैरह हैं, यूट्यूब है, ये सारे प्लेटफॉर्म आए, और फिर शुरू हुआ पोलराइजेशन, और उसके साथ साथ आप सबको फ्री देने का। पहली चीज, इन सब ने आप लोगों को ये सुविधाएं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये सब कुछ फ्री दिया, लेकिन आपको ये लगा कि ये फ्री है। ये फ्री नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका की उस स्टडी में जॉनथन ने बताया कि 2011 के बाद उन लड़कियों की भी संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है, जो खुद को नुकसान पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती होती है। आप कह सकते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट। इसके बाद इसी स्टडी में बाहर निकल कर आया है कि सुसाइड केसेस भी बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ये अमेरिका की स्टडी है, और इसके बाद मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस और फिर क्या आपको करना चाहिए उस पर भी आऊंगा। यह स्टडी अमेरिका में हुई है। हो सकता है हम ये सोच लें कि हम भारत में या किसी और देश में, तो स्टडी वहां पर हुई है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करें अपने आसपास भी, तो समस्या वही है, आपके घर में भी है। बच्चे उसके एडिक्ट हो रहे हैं। आप कोई भी चीज खोल लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, वहां पर साइड में आपको एड्स दिखती हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हुए ये नजर मिलते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इन सब लोगों के पास एक डेटा पहुंचता है। अमेरिका में सिर्फ अमेज़न के पास 85% लोगों का, अमेरिकन सिटीजन्स का डेटा है। भारत में भी अमेज़न और ये कंपनियों के पास आज आधे से ज्यादा, या मैं कहूं 70% भारतीयों का डेटा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। वो कहीं से भी निकाल लेते हैं। आपके पास कॉल आ जाती है, आपको लोन चाहिए या नहीं। आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको ये सामान चाहिए या नहीं। आपको फोन आ जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं। ये डेटा कहां से आता है? आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को खरीदते हैं, उस पर क्लिक भी करते हैं देखने के लिए, वो सब उनके पास जानकारी जाती है। आपको पता होगा, गूगल, फेसबुक बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ में ऑफिसेज खोल रहे हैं, और इन ऑफिसेज में मेरे और आप जैसे लोग काम नहीं करेंगे। इन ऑफिसेज में कंप्यूटर्स काम करते हैं। कंप्यूटर जो मैकेनिकल लर्निंग पर काम करते हैं, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। इन सबको ये पता है कि आपको परोसना क्या है। अगर ये चाहें तो आपकी विचारधारा की पोलराइजेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि फेसबुक फ्री है, हो सकता है आपको ये लगे कि ये कर ही क्या सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं
आज के समय में इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कह सकते हैं, उसको प्रभावित कर दिया था। उसके खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है इस कंपनी पर। ऐसा ही कुछ सभी देशों में होता है। 5 साल तक आपको यह पता नहीं होता कि आपका अगला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन फिर 1-1.5 साल पहले ही इलेक्शन से एक ऐसी हवा आती है, हर जगह से एक ही नाम, हर जगह एक ही पोस्टर, और उसके बाद आपका हाथ भी उसी बटन पर चला जाता है जहां पर ये लेकर जाना चाहते हैं। आपको ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, सरकार, नेता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आप इलेक्ट करते हो, आप चूज करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ कंट्रोल्ड है। आपकी पोलराइजेशन होती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, या फिर किसी और चीज के नाम पर। दूसरी चीज, ये आपको हर चीज में खरीद रहे हैं, आपके विचारों को खरीद रहे हैं, आपके सामान को खरीद रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको खरीद रहे हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, उन सब को ये खरीद रहे हैं, और उससे हमें एक ऐसे डिलेमा में, एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में ये लेकर जा रहे हैं जिससे निकलना अभी तक तो लोगों को मालूम नहीं है। और जिन चीजों पर ये काम कर रहे हैं, जिन चीजों पर ये सोशल मीडिया काम कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लीजिए या कुछ भी और, वो हर रोज डेवलप हो रहा है, हर रोज विकास कर रहा है। जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हर रोज खुद ब खुद मशीन लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग पर काम करते हैं। मैंने एक चीज पर क्लिक किया या एक पोस्ट को देखा, लाइक किया, तो उसी तरीके की पोस्ट मेरे सामने आती है। मैंने अगर किसी वीडियो को देखा तो उसी तरीके की वीडियो मेरे सामने आती है, रिकमेंडेशंस में आती है। ये दिन ब दिन विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनके गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर रोज विकसित नहीं हो रहा। हम अपने आप से विचार पैदा नहीं कर रहे हैं, हमें विचार पैदा किए जा रहे हैं, हमारी भावनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे वो गलत हो, ठीक हो, सेक्युलर हो, रेसिस्ट हो, कट्टरवादी हो, चरमपंथी हो, ये भावनाएं हमारे अंदर लाई जाती हैं। अमेरिका में जितने सुसाइड 2000 से पहले हुए थे, 2010 के बाद से 70% तक उनमें इजाफा हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब सुसाइड और ज्यादा शुरू हो गए हैं। ये किसकी ओर इशारा करता है? ये सब इन्हीं चीजों की ओर इशारा कर रहा है, जो ये चीजें हमें गुलाम बना रही हैं। हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि हमारे हाथों में बेड़ियां नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस दिमाग से जो एक मेन चीज है, इस धरती को कंट्रोल कर रही है, हर चीजों पर कंट्रोल कर रही है, उस दिमाग पर ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम सबको फिजिकल वर्ल्ड से दूर किया जा रहा है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, उसमें एक फिक्शनल वर्ल्ड होता है। मैंने एक पोस्ट डाली, मेरा नजर जाएगा कि मैंने उस पर मुझे कितने शेयर मिले, कितने लाइक मिले, कमेंट कितने मिले, मैं देखूंगा कितने लोगों ने लाइक किया। अगर वो पोस्ट करेंगे तो मैं उनकी पोस्ट को लाइक करूंगा। एक फिक्शनल वर्ल्ड है। अगले दिन मैंने पोस्ट डाली, अगर उसके बाद लाइक कम मिले तो अक्सर ये लड़कियों में भी देखने को मिलता है कि क्या कमी रह गई थी, खुद सुंदर दिखने की चाहत पैदा होने लगी है उन बच्चों में जिनको अभी स्कूल में पढ़ना चाहिए, और वो बच्चे अब सुसाइड कर रहे हैं। ये समस्या आ रही है। ये मैं फिक्शनल बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूं, और मैं अक्सर समय बर्बाद नहीं करता हूं। कुछ लोग कहेंगे खुद भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो। ये माध्यम जरूर है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जितने लोगों तक अब मैं इसके माध्यम से पहुंच रहा हूं, शायद मैं अपने घर पर बिना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किए बिना नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज को लग रहा है कि आप एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वो भी पोलराइजेशन आपका किया गया है, चाहे धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, चाहे रेसेस के नाम पर, किसी के नाम पर भी हो। ये ध्रुवीकरण भी किया गया है। जिस तरीके से इलेक्शन में आप लोगों को बांट दिया जाता है, जिस तरीके से और विचारधाराओं पर आप लोगों को बांट दिया जाता है। अभी के समय में, आज के दिन दुनिया में 8 अरब लोगों में से 2 अरब लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अधिकतर समय में ये सोचते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर कैसी फोटो डालूं, मैं क्या पोस्ट डालूं, मैं कुछ कर रहा हूं तो क्या डालूं जिससे मेरे लाइक, कमेंट, शेयर आए, जिससे मेरी चीजें, मैं उस फिक्शनल वर्ल्ड में घुसूं जहां पर वो दूसरों को देखकर सोच रहा है
कि वो मेरे आइडियल हैं। अगर किसी की पोस्ट पर 500 लाइक आते हैं तो एक व्यक्ति को लगता है मेरी पर 50 क्यों आए, मुझे भी उस जैसा बनना है। आज एक फिक्शनल वर्ल्ड की तरफ हमें लेकर जाया जा रहा है। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो उत्पाद आपको 10, 20, 50 बार दिखाया जाता है, आप उस पर क्लिक करते हैं। इन लोगों को ये पता है आप जनवरी के महीने में क्या खरीदेंगे, दिसंबर के महीने में क्या खरीदेंगे, अप्रैल के महीने में आप क्या लेकर आएंगे। डाटा इज द न्यू ऑयल, मैंने पहले भी कहा है। तेल एक समय में ऐसी चीज बन गया था, जब सऊदी अरब और इस आसपास के क्षेत्र में से निकला तो उसने उसकी इकोनॉमी को बूम कर दिया था और पूरी दुनिया तेल से चल रही थी। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं, अब जो दूरदर्शी हैं, जो लोग दुनिया को मैं कहूं चलाते हैं, देख सकते हैं दूरदृष्टि, वो ये बात कह रहे हैं कि अब जो डेटा है वो न्यू ऑयल है, वो एक रेवोल्यूशन है अगले स्तर का, और जिसके पास डेटा होगा वही काम करेगा। ध्रुवीकरण आपका हो रहा है, आपको फिक्शनल वर्ल्ड में लेकर जाया जा रहा है। 2 साल का एक बच्चा है, वो बिना फोन के, बिना यूट्यूब की वीडियो के खाना नहीं खाता। कुछ समय पहले तक आपका कंट्रोल था चीजों पर, टीवी पर ऐड नहीं दिखाई जाती थी, फोन कम लोगों के पास थे। हो सकता है इसे लोग टेक्नोलॉजी माने, और मैं टेक्नोलॉजी के विरुद्ध में नहीं हूं। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, सबके लिए उसका इस्तेमाल कुछ फायदेमंद हो सकता है, तो वो बुरी नहीं है। लेकिन 2 साल का बच्चा, अगर आप उसको पूरा दिन कुछ खाने को न दे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि आप उसको वीडियो नहीं दिखा रहे। क्या ये गुलामी की ओर नहीं है? क्या बड़ा होकर वो बच्चा कोई ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा अगर वो इस फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर नहीं रहा या उसे रेस्पॉन्स नहीं मिला? आपको क्या दिखाना है, आपको क्या बेचना है, बेशक आपकी वो जरूरत हो या ना हो, सब कुछ इनके पास है, सब कुछ डेटा इनके पास कंट्रोल है। मुझे अक्सर समाधान के लिए पूछते हैं, मैं यही कहता हूं फिक्शनल वर्ल्ड से बाहर आओ। आपको चीजों को फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ना होगा। आपके खाने पर इनका कंट्रोल है, आपको किसान को अडॉप्ट करना होगा, 10 परिवारों को जोड़ना होगा ताकि एक किसान का पेट भर सके और उसके साथ साथ आप लोगों का पेट भर सके, आप जहर से जो है बच सको। उसके बाद आपकी विचारों पर कंट्रोल हो रहा है, आपकी भावनाओं पर कंट्रोल हो रहा है। आपको इस तरीके से चीजों को लेकर आना होगा कि अगर आप घर पर जा रहे हैं तो आप फोन कम से कम इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया यूज करने का, वीडियोस देखने का, मेरी वीडियो देखने का, किसी की भी वीडियो देखने का, अपनी विचारधारा डेवलप करने का समय होता है। जैसे पढ़ने का समय होता है, काम करने का समय होता है, उसका भी समय रखिए। बेशक किसी भी समय कोई भी चीज आ जाती है तो हमें एक समय पर देखनी है ताकि हमारे बच्चे और हमारे परिवार इफेक्ट ना हो। अपने बच्चों को इससे दूर लेकर जाइए, क्योंकि ये आने वाला समय काफी बुरा है। इन लोगों के पास आपका सब कुछ डेटा है। आप मानसिक रूप से गुलाम बनने की ओर अग्रसर हैं, और अगर ये पीढ़ी हमने गवा दी तो अगली पीढ़ी खुद को ये भी नहीं मानेगी कि हम गुलाम हैं। 1995 में पैदा हुए वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिनको स्कूल में ही सोशल मीडिया मिल गया था। आपको, मुझे, जो हमारी उम्र के हैं, जो 30 से 35-40 उम्र के हैं, उन लोगों ने क्या देखा था सोशल मीडिया? उन लोगों ने तब देखा है जो अपनी युवा अवस्था में भी आगे आ गए हैं 2-4 साल बाद। लेकिन इन लोगों ने स्कूल के समय में ही, इन बच्चों ने 1995 के बाद जो बच्चे हुए हैं उन्होंने सोशल मीडिया को ही अपने स्कूल में देख लिया। उनके लिए फिजिकल वर्ल्ड कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए आपस में घर के आसपास के पार्क के पास जाना, खेलना कोई मायने नहीं रखता। इस पीढ़ी को गुलाम होने से बचाइए, फिजिकल वर्ल्ड की ओर लेकर जाइए। बस इतना ही है। और मैं हमेशा यही बात कहता हूं, बिना किसी नैरेटिव के आपको जानकारी देनी होती है ताकि आप खुद अपना दिमाग लगा सके कि ये ठीक है या नहीं। क्योंकि एजेंडे के तहत तो वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी एजेंडे के आपको वीडियो में, ये नहीं कहता सिर्फ मैं बनाता हूं, बहुत से लोग हैं जो बनाते हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या गलत। धन्यवाद। जय हिंद।